So let us start with tuple versus attribute. What is tuple? Each row of data in a relation is called tuple. In a table with n columns, a tuple is a relationship between the n related values. And attributes are characteristics or parameters for which data are to be stored in a relation. Now this is the answer given in NCERT book. So we will try to write the differences using this answer only. Simply stated, the columns of a relation are the attributes which are also referred as fields. For example, these are the attributes. So let us see the difference, how you will write the difference between tuple and attributes. So first difference you write in your copy, tuple and attribute. First difference is rows or records of a relation. Rows or records of a relation is called tuple, and attributes are the columns of a relation. Now in tuple, all the different columns data are there. So consists of heterogeneous data types. का मतलब है कि name, सपोज टपल किसको बोल रहे, रिकॉर्ड को बोल रहे. एक स्टूडेंट टेबल ले लो, एग्जाम्पल ले लो एक स्टूडेंट टेबल का. यहाँ पे राइट साइड में देखो स्टूडेंट टेबल दिख रहा है. तो एग्जाम्पल ले लेते हैं. अब ये जो है इसको क्या बोलेंगे, इसको एक एक रिकॉर्ड बोलेंगे या फिर हम इसको टपल बोलेंगे. ठीक है, एक एक रिकॉर्ड या फिर हम इसको टपल बोलेंगे. तो टपल में क्या दिख रहा है कि रोल नंबर एक इंटीजर है, नेम एक स्ट्रिंग कैर या वैरकैर है, मार्क्स जितने हैं वो सारे इंटीजर्स है. कोर्स आईडी यहाँ पे इंटीजर वैल्यू है. दो टेबल को ज्वाइन करने के लिए हमने कोर्स आईडी, कोर्स टेबल के साथ कोर्स आईडी. तो ये जो एक रिकॉर्ड है इसको हम टपल बोल रहे हैं. और कॉलम्स जो है एक एक फील्ड नेम के साथ, ये जो कॉलम्स है इसको हम एट्रीब्यूट बोल रहे हैं. तो यहाँ पे रोल नंबर, नेम्स, ये सारे क्या है, एट्रीब्यूट्स है. और टपल क्या है, एक एक स्टूडेंट का स्टूडेंट रिकॉर्ड जो है. तो ये हेट्रोजीनियस वैल्यूज जो होता है, डेटा टाइप्स जो होता है, वो किस में आ रहा है, टपल में, क्योंकि इसमें इंटीजर भी है, कैर भी है, और इसमें होमोजीनियस डेटा टाइप है. एट्रीब्यूट में एक जैसे डेटा है. वैल्यूज इसमें डुप्लीकेट हो सकते हैं एट्रीब्यूट्स में, लेकिन रियल लाइफ में ये टपल्स के वैल्यूज जो होते हैं, रिकॉर्ड्स जो होते हैं, वो हमेशा यूनिक होता है. कैसे, सपोज स्कूल सीबीएसई डेटा है. सीबीएसई डेटा में एवरी स्टूडेंट रिकॉर्ड इज यूनिक. सो रिकॉर्ड्स आर नॉट डुप्लीकेटेड, आर यूनिक. हमेशा ये यूनिक होता है. ठीक है, तो 4 डिफरेंस यहाँ पे मिल गए हैं. अगर और कोई डिफरेंस चाहते हो तो यहाँ पे डाल सकते हो कुछ और डिफरेंसेस. कोई बोलेगा और कोई डिफरेंस इसमें टपल और एट्रीब्यूट का? टपल हॉरिजॉन्टल रोज, एट्रीब्यूट्स आर द वर्टिकल कॉलम्स. सेम टाइप के डेटास होते हैं एट्रीब्यूट्स में, तो इसलिए होमोजीनियस या फिर सिमिलर डेटा टाइप्स लिख सकते हो. और वैल्यूज कैन बी डुप्लीकेटेड, जैसे इसमें मार्क्स मैंने डुप्लीकेट मार्क्स डाल दिया है, 98 डाल दिया है, तो डुप्लीकेट मार्क्स हो सकते हैं. लेकिन जो रिकॉर्ड्स है वो एक स्टूडेंट का एक ही रिकॉर्ड है, तो रिकॉर्ड्स हमेशा यूनिक होंगे. तो ये 4 डिफरेंसेस हमने यहाँ पे लिखे हैं. किसी को अगर कोई और याद आता है या फिर बुक से या इंटरनेट से देख के और इसमें ऐड कर सकते हो. इसको गूगल शीट बना देंगे और ऐड कर देंगे. ठीक है, तो ये हो गया हमारा टपल और एट्रीब्यूट. अब इसके बाद हम लोग को कौन सा टॉपिक करना है? टपल और एट्रीब्यूट के बाद हमको डिग्री और कार्डिनैलिटी करना है. डिग्री क्या होता है? डिग्री अभी हमने देखा कि डिग्री टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स और एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशन, ये होता है डिग्री. टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स और कॉलम्स इन अ रिलेशन इज कॉल्ड डिग्री. और कार्डिनैलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ टपल्स और रोज इन अ रिलेशन इज कॉल्ड कार्डिनैलिटी. जो बुक में दिया हुआ है, बुक में जो नोट्स दिए हैं उसके हिसाब से, बुक कहाँ चला गया? यस,
Now here, what is given in NCERT book? Degree, the number of attributes in a relation is called degree of a relation. For example, the relation guardian with 4 attributes is a relation of degree 4. तो डिग्री कितना है उसका? 4 कॉलम है, 4 एट्रीब्यूट्स है, तो डिग्री 4 है. कार्डिनैलिटी में the number of tuples in a relation is called cardinality of the relation. For example, the cardinality of the relation guardian is 5. ये जो पहले टेबल से इन्होंने एक्सप्लेन किया है उसी का एग्जाम्पल इन्होंने दिया है. हम लोगों ने जो डिफरेंसेस लिखे हैं ये कार्डिनैलिटी और डिग्री का लिखा है इसमें. तो इसमें हमने एक स्टूडेंट टेबल ड्रॉ किया है जिसमें 4 हमने रिकॉर्ड्स रोज डाले हैं और 5 कॉलम है. तो यहाँ पे नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशन इज कॉल्ड डिग्री, नंबर ऑफ टपल्स इन अ रिलेशन इज कॉल्ड कार्डिनैलिटी. एग्जाम्पल हमने एक डाल दिया है. इसमें अगर ऐड करना चाहो तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं उस टेबल में, तो इसको मैं लिख दे रही हूँ. टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, एक्चुअली में वो रिलेटेड टेबल है इसलिए हम रिलेशन बोलते हैं. तो अभी मैं टेबल लिख दे रही हूँ. टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ टेबल. डेफिनेशन को हमेशा नंबर 1 बनाओगे और बाकी एक्सप्लेनेशन को और एग्जाम्पल्स को बाद में लिखोगे. और इसमें क्या आएगा? टोटल नंबर ऑफ रोज इन अ टेबल. रोज नहीं, रिकॉर्ड्स, क्योंकि पहला लाइन जो रहेगा वो फील्ड नेम रहेगा, फील्ड नेम को नहीं लेना है. तो टोटल नंबर ऑफ रोज नहीं लिख के टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स लिखते हैं. फर्स्ट जो रहेगा ये जो हेडिंग कोर्स नंबर, कोर्स नेम, फीस या फिर रोल नंबर, नेम, इंग्लिश, इसको भी बहुत बच्चे काउंट कर देते तो ये गलत हो जाएगा, इसको नहीं लेना है. ठीक है. तो एक टेबल ड्रॉ करके इसमें लिखोगे, खाली रिकॉर्ड्स को काउंट करके लिखोगे. तो ये हो गया हमारा डिग्री कार्डिनैलिटी. आगे समझ में? तो पहला क्वेश्चन क्या आएगा? व्हाट इज टपल, व्हाट इज एट्रीब्यूट, व्हाट इज डिग्री, व्हाट इज कार्डिनैलिटी. डेफिनेशन आएगा. तो डेफिनेशन हमने एनसीईआरटी बुक का भी देखा. और दूसरा क्या आएगा? डिफरेंस आएगा, डिफरेंस बिटवीन टपल एंड एट्रीब्यूट, डिग्री एंड कार्डिनैलिटी. सो दिस इज ओवर, दिस क्वेश्चन इज ओवर. नाउ वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन.